एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, अलोंग द लेंथ रखे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एम लॉन्गिट्यूडनल। इसका जो फॉर्मूला होता है लॉन्गी ना, LONGI होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बात ये है ना कि जैसे इस फॉर्मूले में अगर ध्यान हो किसी को, तो अगर हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और साइन हम लोग डिसाइड करते हैं रियल और वर्चुअल हिसाब से कि अगर रियल इमेज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली नेगेटिव लगा देंगे, और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। तो साइन हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, लेंथ वगैरह ऐसे निकालते हैं, ठीक। ये एकदम सही बात है, क्योंकि एक बार जेडवांस में आया था क्वेश्चन कि वो f/2 लेंथ का एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, f/3 लेंथ का, सॉरी f/3 लेंथ का, तब उस केस में इसी फॉर्मूले से अप्रोच किए थे। लेकिन यहाँ लिख दिया गया शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, ये आगे के कई सारे पेपर्स में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। शॉर्ट लीनियर है, इसका मतलब कि बहुत पतला ऑब्जेक्ट, बहुत पतला ऑब्जेक्ट होगा तो U1 और U2 में कोई बहुत मार्जिनल डिफरेंस नहीं होगा, तो हम U2 माइनस U1 को स्मॉल चेंज इन U लिखेंगे। सिमिलरली अब चूंकि U में बहुत छोटा चेंज है तो V में भी बहुत छोटा चेंज होगा, तो हम लोग V2 माइनस V1 को भी क्या लिख लेंगे, DV लिखेंगे। ध्यान रखने लायक बात है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब लगाते हैं जब एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात करता है। जैसे शॉर्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हम लोग DU और DV का इस्तेमाल करेंगे, तब ये फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होकर के क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा DV अपॉन में DU। ध्यान देते हैं। अब जैसे ये DV/DU बना ना, तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान हो गया कि अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शुरुआत करते हैं। अब हम लोगों को DV/DU निकालना है, दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये है कि हम लोग मिरर फॉर्म में सोचना शुरू करें, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान देते हैं, कांस्टेंट है भाई, जब तक मिरर फिक्स होगा तब तक तो फोकल लेंथ बदलेगा नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ध्यान देते हैं, v को ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर -1, पावर आगे एक पावर कम, यह आ जाएगा। लेकिन कर दिए हैं v का, करना था u के रेस्पेक्ट में, तो dv/du चलने देंगे। फिर u ऊपर जाएगा, u की पावर -1, पावर आगे एक पावर कम, तो u की पावर भी क्या आ जाएगा, -2। और चूंकि u के रेस्पेक्ट में u का ही कर रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि du/du भी लिखते तो वो कट के तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इधर भगा देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u की पावर -2 इज इक्वल्स टू -v की पावर -2, और इंटू में क्या चल रहा है, dv में du। ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/u का स्क्वायर माइनस 1/v का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, dv/du। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आ रहा है dv/du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -v²/u²। और अगर हम लोग ठीक से चले तो यही है हम लोगों का क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। dv/du ही तो निकालना हम लोग का टास्क था। तो ये जो मिला हम लोग को क्या मिल गया, माइनस में v²/u²। यहाँ तक ठीक है। अब बात ये है कि अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हम लोग को हर जगह ऑप्शन में u और f दिख रहा है, v दिख ही नहीं रहा है। तो करते क्या है, फिर से एक बार मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं ना। ध्यान देते हैं, अब छुपाना है हम लोगों को। अब हम लोगों को v/u जैसे, क्योंकि हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, क्या हम इसको माइनस में v/u पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों को बेसिकली v/u ही निकालना है, लेकिन इन टर्म ऑफ u एंड f। u एंड f के टर्म में निकालना है तो अच्छा ये कि हर जगह u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, u/f इज इक्वल्स टू u/v प्लस में u/u कट के 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको इधर लाते हैं, u/f -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u/v। पलट देते हैं, v/u इज इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं एलसीएम लेके पलटते हैं। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में f था, लेकिन पलटे हैं तो पलट जाएगा, ये भी कहानी। तो ये आ जाएगा कितना, f अपॉन में u माइनस f। तो अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पर ध्यान दें, m लॉन्गिट्यूडनल, जो कि क्या होता है, जो कि होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, फिलहाल शॉर्ट ऑब्जेक्ट के केस में क्या आया था, dv/du, और dv/du खुद क्या आया है, -v²/u² आया है। और अगर हम लोग इसी के हिसाब से कंटिन्यू करें तो हम लोग इसी को लिखे थे -v/u का होल स्क्वायर, और इसका ही वैल्यू कितना आया है, f/u माइनस f का होल स्क्वायर। पहले ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत बार पेपर्स में आया, नीट वगैरह में भी रिपीट हो चुका है, तो इतना स्टैंडर्ड हो गया है क्वेश्चन कि लगभग हर तरह के पेपर में पूछा जा रहा है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, द साइज ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है लिखा हुआ है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया गया है b, ठीक है। u और f दिया हुआ था, तो हम लोग को साइज ऑफ इमेज मतलब लेंथ ऑफ इमेज चाहिए। तो लेंथ ऑफ इमेज होगा क्या भाई, लेंथ ऑफ इमेज अगर हम लोग निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -b f अपॉन में u माइनस f का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो b ही है ना।
लेकिन चूंकि लेंथ है तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगा दिए हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ बी इंटू में एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। क्लियर ना? तो ये इसका आंसर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना? थैंक यू।